छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानबाजी खूब हो रही है। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, महादेव ऐप मामले में सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का छतरा पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी ही संवारेगी। कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। छत्तीसगढ़ में जमकर गरजी प्रियंका गांधी, बीजेपी पर साधा निशाना। बोली बीजेपी आपका हक छीन रही। सीएम भूपेश बघेल का तंज, बोले 17 नवंबर के बाद ईडी आईटी वाले ब्रेक लेंगे। लोकसभा चुनाव में फिर आने की कही बात। वोटिंग के बीच पूर्व सीएम रमन सिंह ने किया जीत का दावा। बोले बीजेपी पूरी बहुमत से बनाएगी सरकार, तो भूपेश बघेल ने दे दिया बड़ा बयान। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पीएम ने अपराध, आतंकवाद के मुद्दे पर भी कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को कभी भी गरीबों की चिंता नहीं हुई, उनके बच्चों के बारे में कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा, जबकि बीजेपी ने हमेशा गरीबों की भलाई को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था और इसलिए आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है कि बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी ही इसे संवारेगी। पीएम ने कहा कि बीजेपी को गरीबों की चिंता है, इसलिए मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। वह नहीं चाहते कि किसी भी गरीब का बच्चा भूखा सोए, इसलिए सरकार ने मुफ्त राशन योजना जारी करने का फैसला लिया है। साथ ही पीएम मोदी ने सभी वोटर्स से बिना डरे और बिना हिचके मतदान जरूर करने की अपील की। पीएम ने कहा कि एक तरफ बीजेपी का संकल्प पत्र है, दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपने भी पूरे नहीं किए। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध और लूटपाट का ही राज चलता है। उन्होंने बीजेपी राज में हो रहे कामकाज को छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रखा और उनसे कांग्रेस को राज्य से उखाड़ फेंकने की अपील भी की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोगों के साथ विश्वासघात के अलावा और कुछ भी नहीं किया। पीएम ने महादेव ऐप मामले का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस को घेरा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने महादेव के नाम पर भी घोटाला किया है। आज देश विदेश में महादेव घोटाले की चर्चा हो रही है। आपके बच्चों से कांग्रेस ने सट्टेबाजी का काम करवाया है। साथ ही लोगों से अपील की है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। दूसरी खबर में बात प्रियंका गांधी की कर लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी बालोद पहुंची। जुंगेरा में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि पता नहीं मुझसे पहले कितने बीजेपी के नेता आए और क्या क्या कहा। बहुत खुशी होती है जब महिलाएं घर से बाहर आती हैं। सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि महिलाएं छत्तीसगढ़ में काफी आगे बढ़ रही हैं। प्रियंका गांधी बोली, कांग्रेस ने तय किया है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। धान की कीमत 3200 रुपए तक बढ़ाई जाएगी। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। सभी सरकारी स्कूल आत्मानंद स्कूल में अपग्रेड होंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए सिलेंडर में सब्सिडी, वन उपज के लिए 10 रुपए अतिरिक्त, 700 इंडस्ट्रियल पार्क, जाति जनगणना की जाएगी। महिलाएं समाज को मजबूत बनाती हैं। आपका वोट कीमती इसलिए है क्योंकि इससे आपका भविष्य तय होगा। धमतरी के कुरुंद में प्रियंका गांधी ने आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के आधार पर लड़ाई कराना ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में धान के लिए 2400 रुपए मिलते हैं। जब सरकार पैसे खर्च करती है तो सवाल करना आपका हक है। सौंदर्यीकरण के लिए आपका पैसा खर्च किया गया। केंद्र के पास किसानों के लिए पैसे नहीं है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, 24 घंटे के अंदर पहली सभा में किसान माफी का फैसला लिया गया। लेकिन बीजेपी कहती है कि उनके पास किसानों के लिए पैसे नहीं है।
आप पर टैक्स लग रहा है, आपके पैसे लूटे जा रहे हैं। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि प्याज के बाद अब टमाटर महंगा हो गया है। मिडिल क्लास के लिए बीजेपी नहीं सोचती, पेंशन को बीजेपी ने निवेश कर दिया। आज सरकारी अधिकारी कर्मचारी अब पुराने पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में आज ओपीएस लागू है। बीजेपी के पास गरीबों के लिए पैसे नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने आपके पैसे वापस आपके जेब में डाले हैं। कांग्रेस ने हमेशा आपके हक की बात की है। इस खबर में बात सीएम भूपेश बघेल की। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हुआ। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और आईटी पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश में महादेव ऐप को लेकर किए गए दावे के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत का जो पारा है वो अब काफी चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमलावर हैं। सीएम बघेल ने ईडी और आईटी पर मजाकिया अंदाज में बयान देते हुए कहा कि अब ईडी और आईटी वाले 17 तारीख के बाद थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर लोकसभा चुनाव के पहले अपनी ट्रिप प्लान करेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के बीच सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान सीएम ने सरकारी एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय और आईटी पर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि ये ईडी और आईटी वाले 17 तारीख के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताएंगे, फिर लोकसभा चुनाव से पहले ये ट्रिप प्लान करेंगे। सीएम ने आगे निशाना साधते हुए कहा कि मैं तो पहले ही कहता हूं कि ईडी और भाजपा एक ही है, अब वो नहीं दिखेंगे, अब आराम करेंगे। और करेंगे क्यों नहीं भाई, उनके भी बाल बच्चे हैं। बता दें इससे पहले भी सीएम भूपेश बघेल प्रवर्तन निदेशालय और आईटी को अपने बयान में घेरते नजर आ चुके हैं। उन्होंने पहले भी इस सरकारी एजेंसियों पर इल्जाम लगाते हुए इन्हें बीजेपी का दूसरा रूप बताया है। गौरतलब है कि महादेव बेटिंग ऐप मामले में सीएम सहित कई लोगों का नाम सामने आया है। इसके अलावा आरोपी एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, कांस्टेबल भीम सिंह, सतीश चंद्राकर, हवाला ऑपरेटर्स दमानी भाई और आसिम दास ईडी की हिरासत में है। ईडी ने इन सभी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने जिस आसिम दास को पकड़ा है उसके पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद हुए। कहा जा रहा है कि इसे दुबई से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कैश देने के लिए भेजा गया था। वहीं महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने 21 अक्टूबर को पहली चार्जशीट दायर की थी। इसमें कुल मिलाकर 14 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और उसका सहयोगी रवि उपल शामिल है। ईडी ने रायपुर की पीएमएलए कोर्ट को बताया था कि उसने 41 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। जांच एजेंसी का कहना था कि यह मामला 6000 करोड़ रुपए के घोटाले का। आखिरी खबर में बात रमन सिंह और बघेल के दावे की। छत्तीसगढ़ में मतदान होने के साथ ही बयानबाजी भी खूब तेज हो गई। नेताओं के दावे और बयान अब सामने आने लगे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान सामने आया। बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने दावा किया कि प्रदेश में जबरदस्त अंडर करंट है। भारतीय जनता पार्टी पहले चरण की 20 सीटों में से कम 14 सीटें जीत रही है। पहला चरण भी अच्छा रहेगा और दूसरा चरण भी अच्छा रहेगा और बीजेपी प्रदेश में पूरी बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं रमन सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार डॉक्टर साहब खुद अपना चुनाव हार रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि अगर रमन सिंह को फेंकना ही है तो कुछ ज्यादा फेंक लेते। उन्होंने कहा कि सरकार के काम के आधार पर जनता वोट कर रही है। दरअसल रमन सिंह ने पहले कहा था कि पहले फेज की 20 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी की जीत की है। रमन सिंह के बयान पर मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह को फेंकना ही था तो कुछ और ज्यादा फेंक देते। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने 20 में से 17 सीटें जीती थी, इस बार 18 से 19 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि धोखे से 1-2 सीटें बीजेपी के पाले में जा सकती है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी योजनाओं का असर चुनाव में दिखाई देगा। सीएम ने कहा कि धान के समर्थन में हमने 3200 रुपए करने की घोषणा कर दी है। कर्ज माफी का असर होगा, आगे भी कर्ज माफी हो। तो इसी के साथ हमारे शो छत्तीसगढ़ के छत्रप में फिलहाल के लिए इतना ही। कल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर होंगे। चुनावी हालचाल आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।